Good afternoon, students. Today we will have the continuation what we have seen in the yesterday's Teachers' Day special. First of all, I want to greet all the teachers, parents, and dear students. Happy Teachers' Day. May you have enjoyed this Teachers' Day also. अब हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था टीचर डे स्पेशल पार्ट 2, इसमें हम ये देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है फ्रॉम टीचर्स पार्ट एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि आज भी हमारे अगर टीचर आते हैं तो हम खड़े होते हैं, उनको विश करते हैं, मगर अब ये देखा जा रहा है कि आजकल के स्टूडेंट्स टीचर्स को तो विश तो दूर की बात है, वो टीचर को अपना फ्रेंड समझते हैं, टीचर को अपना कलीग समझते हैं। और जब आप टीचर को अपना कलीग समझेंगे तो किस तरह से आपकी नॉलेज ट्रांसफर होगी। देखिए, हम हमेशा पढ़ते हैं हीट में, थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर या अपर पार्ट, एलिवेटेड एरिया टू लोअर पार्ट। तो यहाँ पे हम किस तरह से हम देखेंगे कि एनर्जी कैसा ट्रांसफर होगी, यानी वैल्यूज। तो वैल्यूज ट्रैवल होने के लिए टीचर को हमेशा अपर पार्ट पे रहना चाहिए और स्टूडेंट को लोअर पार्ट पे रहना चाहिए। तो मतलब हमारे को यहाँ पे कुछ डिफरेंस रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर को ये केयर लेना है कि स्टूडेंट्स के साथ इतना मिक्सअप ना हो जाए कि स्टूडेंट एंड टीचर दे बोथ बिकम वन एंड द सेम। हमको थोड़ी वैल्यू रखना है। नंबर 2, स्टूडेंट्स को भी अपने टीचर्स की कुछ वैल्यू डिग्निटी रखना है, टीचर को रिस्पेक्ट देना है। अगर वो टीचर को कंटिन्यूसली समझेंगे कि ये हमारे एक सेम एज ग्रुप के हैं, तो ये इट इज़ नॉट फेयर। आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो टीचर है, तो आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी वैल्यू रखना है, मैनर, कल्चर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स को, अब हमारे पास 2 टाइप के टीचर्स होते हैं, एक बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, एक टीचर बहुत लीनियंट होते हैं। जो स्ट्रिक्ट टीचर्स रहते हैं वो हमेशा रूल्स प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मगर अगेन ये इशू आता है, स्टूडेंट्स उनको लाइक नहीं करते हैं। और जो टीचर्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं, इसलिए कि वो टीचर्स हर बात शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ और स्टूडेंट समझते हैं कि उनके कलीग हैं। देखिए, आपको इन दोनों के बीच में एक एवरेज मेंटेन करना है। स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए नंबर 1 एट द टाइम ऑफ एजुकेशन टीचिंग। हाँ, क्लास के बाहर आप स्टूडेंट्स के साथ एज ए फ्रेंडली रहिए, मगर यू हैव टू मेंटेन योर वैल्यू। अगर आप वैल्यू मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप फ्रेंडलीनेस मेंटेन कर रहे हैं, तो इट इज नॉट प्रॉपर। इसके बाद हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो है मैक्सिमम टाइम टीचर के साथ बिताते हैं। अगर वो स्टूडेंट्स का हार्ट माइंड अगर वो रीड नहीं कर पाते हैं, देन व्हाट इज द यूज ऑफ टीचर। टीचर का काम है स्टूडेंट को देखते ही समझ जाए कि कुछ इशू है क्या, स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को एक क्वेश्चन है, तो जब भी आप उससे पूछेंगे ये प्रॉपर नहीं है। आपको थोड़ी बॉडी लैंग्वेज के बारे में ही पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की। एंड इवन व्हेन आई एम एड्रेसिंग टीचर, इट मीन्स पेरेंट्स ऑल्सो, इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये देखनी है कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम कहाँ बिता रहा है। आज स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम मोबाइल के साथ बिता रहा है, एंड मोबाइल हैज बिकम अ टीचर। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि आज मोबाइल हैज बिकम अ टीचर, अ गार्डियन। और मोबाइल गाइड कर रहा है आपके बिहेवियर को, कि आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, सोसाइटी में कैसा बिहेव कर रहे हैं, आप सोसाइटी में कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं। Mobile has become your best friend. Mobile has become all your near and dear ones. आज हमने ये ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जिसमें फैमिली है 4 और 5 की, all are sitting in a drawing room, they are lonely, they are having a mobile, even they are chatting with one another. कैसा चैट कर रहे हैं? मोबाइल पे। आपको लगता है, डू यू बिलीव कि आज हम वी आर लूजिंग सोशलिटी, वी आर नो मोर सोशल नाउ। हम सोशल नहीं है, वी हैव बिकम मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। हमको सोसाइटी के बारे में, सोशलिज्म के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, एंड दैट टू ह्यूमैनिटी। हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर नहीं रहा, वी हैव बिकम लाइक अ पोटैटो, कि हमारे कोई फीलिंग्स नहीं है, हमारे कोई इमोशंस नहीं है, हम बस चले जा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं।
हमारा हर चीज टारगेटेड होना चाहिए। तो अगेन टू समराइज कि हमें टीचर और स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए, दोनों के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए, जो हम आज फॉलो नहीं कर रहे। आज टीचर और स्टूडेंट का एक रिश्ता है, एंड दैट रिश्ता इज ओनली फॉर अप टू अ पर्टिकुलर पीरियड, कि बस हमें ये पढ़ाना है और उसे वो पढ़ना है, दैट्स ऑल। देखिए, सिर्फ एजुकेशन के हद तक टीचर नहीं होता है। टीचर का बेस्ट गिफ्ट टीचर्स डे में ये होता है कि उसका स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाए। एंड अगेन, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसफुल पर्सन? A successful student is simply a state of mind कि जब स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो जाता है कि yes, I got everything what I want, I am not totally satisfied। और टीचर का भी सेटिस्फैक्शन वही होता है कि मैंने स्टूडेंट को हर चीज दे चुका हूं जो उसे चाहिए था। तो टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्स के हद तक नहीं है, कोर्स के बाहर भी है, इन रियल लाइफ कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करता है। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट गलत एक्ट कर रहा है सोसाइटी में, तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसका एंड रिजल्ट टीचर पे आता है कि टीचर ने उसको ग्रूम नहीं किया प्रॉपरली, टीचर ने अपनी तरफ से पूरा नहीं दिया जो देना चाहिए था। तो एट द एंड, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स है जिस पे हमें वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज शेयर विद अस। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या आपके जनरल थॉट्स है, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि इस तरह से वीडियोस बनाएं जो काफ़ी हद तक मासेस से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। थैंक यू, टेक केयर।